जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय की शिक्षा संकाय के द्वारा आज का ये दिवस बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आज हमारे बीच डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट एम्स से उपस्थित हैं डॉक्टर प्रतिभा प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी। मैडम ऐसे विषय पे व्याख्यान देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। खासकर हम बहुत छोटी छोटी समस्याओं के साथ रोज ग्रसित रहते डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, हम कैसे उसका निवारण कर सकते हैं, इसके लिए मैम हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं मैम से निवेदन करना चाहती हूँ कि माँ सरस्वती जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। साथ में हमारे बीच में है फैकल्टी ऑफ डीन डॉक्टर निहार सर, एचओडी डॉक्टर रजनीश सर। हम आपसे भी निवेदन करते हैं आप साथ में आएँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस विद्या के मंदिर में माँ सरस्वती जी का वंदन करते हुए अपने भाव प्रतिमा को समर्पित करते हुए माल्यार्पण। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। भारतीय परंपरा अतिथि को देवों के समान मानती है, अतिथि देवो भव। आज इस विलक्षण क्षण में हम अपने मुख्य रूप से हमारे इस कार्यक्रम, इस लेक्चर की जो हमारी मान्या है डॉक्टर प्रतिभा का अभिवादन सम्मान करने के लिए आमंत्रित करते हैं मंजूषा मैम को कि मैम को बुके देके और शॉल के द्वारा इनका, सिंधुजा मैम को कि शॉल के द्वारा इनका अभिवादन और वंदन करें। मोमेंटो प्रदान करते हुए फैकल्टी ऑफ डीन डॉक्टर निहार सर मैम को के आराध्य देव डॉक्टर कांतानाथ जी प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए बैठ जाइए मैम। कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, माँ सरस्वती का वंदन हो गया है, अतिथि का स्वागत हो गया है। अब मैं शीघ्रता के साथ ही आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रतिभा मैम को कि वो आए और हमारे बच्चों को जो चीज़ें उपयोगी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन बातों को बताएं जिससे ये क्षण उनके लिए विस्मरणीय रहे।
मैम प्लीज वेलकम। करते हैं संकाय के हमारे अधिष्ठाता महोदय से कि बुके देके उनका स्वागत सत्कार और आदर किया जाए। आपका अभिवादन जोरदार तालियों के साथ माननीय कुलपति का स्वागत सम्मान। धन्यवाद सर। डॉक्टर रजनीश सर को धन्यवाद सर। भगवान जी के साथ कामतना जी की प्रतिमा को आप सभी को मेरा सीताराम। और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे वाइस चांसलर सर का, प्रोफेसर शिशिर पांडे सर और पूरे विश्वविद्यालय, हमारे फैकल्टी ऑफ डीन एंड फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, और आप सभी को हमारा प्रणाम। हमारा जो टॉपिक है बैक आप कर दो। ठीक है बोल रहे बैक करना। हेल्दी इंडिया, हेल्दी सिटीजन लाइफस्टाइल। हाँ? ये नहीं है स्लाइड। ये स्लाइड नहीं है। हाँ, मेरी बात में स्लाइड है। ये मैम आप अपनी लैपटॉप में ओपन करिए। स्लाइड जैसे आप तो स्लाइड यही है मैम। आप तो है। So, हम पूरे जीवन स्तर में जो हम सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, पहला है कमर दर्द और गर्दन दर्द, बैक पेन एंड नेक पेन। सेकंड इज द हेडेक। थर्ड इज द एंजाइटी पैल्पिटेशन, मीन्स घबराहट, बेचैनी, है ना, दिल का धड़कन बढ़ जाना अचानक से, एंजाइटी पैल्पिटेशन। तो पहले आते हैं, फर्स्ट टॉपिक इज द लो बैक पेन एंड नेक पेन। Most common back pain are caused by strain of the back muscles. जो मांसपेशियों में जो तनाव है सबसे मोस्ट कॉमन हमें पाया जाता है, और वो एक जगह खास स्थापित रहता है, और ये काफी जो कमर में जो दर्द है, गर्दन में जो दर्द है, बहुत धीमा धीमा रहेगा और पूरी बना रहेगा। तो मस्कुलर पेन है, ये मोस्ट बैक पेन आर कॉज, हाँ, दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिस्ड वर्क डेज। हमारे पूरे दिनचर्या की शैली में सबसे ज़्यादा हम लोग एब्सेंट हो जाते हैं, ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है। The leading age of disability is between the age of 19 and 45 years. And number one impairment is in occupational injuries. तो इसके precipitating factors, bad posture, the most common found in young people. Second is the osteoporosis, most commonly in the old age, but हमें in young population में मिलने लगे हैं because of the deficiency of the vitamin D and calcium. And third is the wrong ways of heavy weight lifting. ये एक सबसे मोस्ट कॉमन कॉज पाया जाते हैं बच्चों में या यंगस्टर्स में जो जिम जाते हैं। The correct way from this figure, correct way of lifting. See the
फर्स्ट फिगर इसमें दिखाया जाता है, देखिए एक हेवी बॉक्स है, अब इसको उठाना है, तो आप जैसे बेंडिंग ऑफ हिप एंड नी जॉइंट, जब भी आप उठाए भारी सामान बिना नी घुटने मोड़े आप नहीं उठाए, मतलब अचानक से सीधा नहीं उठाए, घुटने मोड़िए, हिप को मोड़िए, बैठिए और फिर उठाए, उठा के देखिए अगेन नी फ्लेक्शन, मतलब नी बेंड पोजीशन में ही है और हिप को सेकंड और थर्ड में आपको पूरी उठाना है, नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, इसमें पूरी स्ट्रेन आ जाएंगे आपके लो बैक एक में। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप पूरी स्ट्रेन आएंगी तो हड्डियों के बीच जो नसें जाती हैं वो दबने लगती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, नसें दबती हैं और पूरी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन स्टैंडिंग पोस्चर देखिए, फर्स्ट फिगर पेशेंट कैसे खड़ा है, सिर नीचे करके, रॉन्ग मेथड है। सेकंड इज देखिए आप पूरे चेस्ट अप करके हैं, दिस इज आल्सो रॉन्ग मेथड। थर्ड देखिए स्ट्रेट नेक है, बैक है एंड हिप एंड थाइज ऑल इन स्ट्रेट पोजीशन, दिस इज द राइट वे ऑफ स्टैंडिंग। कैरिंग बैक पे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड सर। नहीं कैरिंग बैकपैक्स, बच्चे स्कूल में जाते हैं या हम ही लोग कॉलेज में जाते हैं, इतने भारी भारी सामान उठाते हैं। तो राइट पोस्चर आप देख रहे हैं, रॉन्ग पोस्चर, रॉन्ग पोस्चर में आप झुके हुए हैं, पूरे बस्ते पूरे भारी हैं, झुके हुए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे जा रही है, हमारे बीच से बॉडी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं जा रही है, तो राइट पोस्चर ये है। फिर सिटिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर में आप देखिए जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की जो हड्डी है और गर्दन की हड्डी, आप पोजीशन, फर्स्ट फिगर रॉन्ग मेथड है, सेकंड फिगर में आप देखिए पूरी स्ट्रेट लाइन में है, थर्ड इज दी, थर्ड फिगर में क्या डिफरेंस, सेकंड और थर्ड में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? जो स्ट्रेट लाइन है वो काफी बॉडी के पीछे की तरफ है, मीन्स वी आर मोर एक्सटेंडिंग, मतलब पीछे की तरफ हम लोग देख रहे हैं, तो सीधा होने के चक्कर में पूरा पीछे की तरफ है, वो गलत है, आप चीज़ें नॉर्मल हुई है। See, when we study in our seminar room or any जहाँ पे places में बैठते हैं पढ़ने के लिए, the wrong method is first one, आप कैसे बैठते हो, तो posture देखिए आप, again the line is not going through the body, and जो second figure है आप देखिए, कुर्सी को आप सट के रहिए, पीठ पूरा पीछे रिलैक्स रहिए, and then you study, this is the right posture। Sitting posture, when we work on the laptops में सबसे ज़्यादा बहुत कॉमन है neck pain, strain, eye strain, headache, finger pain, तो the first figure is इनकी जो posture है आप देखिए, and second figure, the difference is जब हम बैठते हैं लैपटॉप पे, the laptop is नीचे जैसे ये, और हम नीचे की ओर देख रहे हैं, गर्दन हमारी नीचे की ओर है, तो नेक पेन होगा। जो हमारे आई के जो लेवल है और लैपटॉप की जो लेवल है एक लेवल पे होनी चाहिए, जब एक लेवल पे होगी तो गर्दन पीछे नहीं जाएगा, नेक विल बी स्ट्रेट, आई विल नॉट बी लाइक दिस, नॉर्मल एक लेवल पे होनी चाहिए। तो हम लोग कुछ उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, वी हैव, मतलब वी डोंट हैव एनीथिंग, आप जैसे लैपटॉप को है, आप 2-3 किताबों के ऊपर लैपटॉप रखिए, तो इट विल बी एट वन लेवल। See, the eyesight will also be maintained. इसमें सेकंड पोर्शन में आप देखिए नेक पेन, सीवियर नेक पेन है, but again the body जो axis is not straight. Next is the sleeping position. What is the proper sleeping position? देखिए इसमें स्लीपिंग पोजीशन में इन्होंने पिलो कहाँ रखा है, नेक पे रखा है, शोल्डर पे भी रखा है, कॉजिंग अगेन शोल्डर पेन, नेक पेन। आपको जब सोना है तकिए सिर्फ गर्दन पे रखें, कि नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग, दिस इज गुड स्लीपिंग पोजीशन, सी डिफरेंस, अगेन इवन बेटर स्लीपिंग पोजीशन, जो नी है एंड नेक है इन्फ्लेक्शन में होना चाहिए, मीन्स बेंड में होना चाहिए, देन पिलो शुड बी देयर बिटवीन शोल्डर में, अप्रोप्रिएटली नेक पे होना चाहिए, और पिलोज नी के ऊपर भी अंडर भी रख सकते हैं, वेरी गुड स्लीपिंग पोजीशन। So now we'll come to slide showing the some good and the bad postures. The first
ड्राइविंग अ कार, सी कैसे उनको पोस्टर, द फर्स्ट इज रॉन्ग, दिस आप उनको सीट्स को थोड़ा आगे रखिए, ये नहीं कि सीट पीछे ही है, और अगेन दी बेंड पोस्चर नहीं होनी चाहिए, यू गेटिंग इट। सेकंड जो फिगर है, आप कहीं बैठे हैं चेयर पे, तो चेयर पे पूरी पीठ और जो हिप है पूरी सटा के आप बैठो, जो पोस्चर शुड बी स्ट्रेट। थर्ड जो नेक्स्ट मतलब लोअर पे लेफ्ट साइड में फिगर में आप देखो हैवी वेट लिफ्टिंग, देखिए वो बिना नी बेंड के उठा रहा है एकदम नीचे से। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द लो बैक पेन एंड पीआईवीडी, पीआईवीडी मीन्स स्लिप डिस्क सियाटिका जो बोलते हैं। द गुड मतलब गुड वे टू करेक्ट टू लिफ्ट दी हैवी वर्क, अगर देखिए इन्होंने क्या किया है, हिप को और नी को दोनों बेंड किया, उठाया, फिर अगेन वो ऊपर उठाया। तो फोर्थ पोजीशन में भी आप देखिए उन्होंने ही इज डूइंग सम वर्क ऑन दी लैपटॉप समथिंग, उन्होंने देखिए अगेन लैपटॉप का जो लेवल है काफ़ी नीचे है एंड नेक इज बेंड पोजीशन, सो अगेन द राइट पोजीशन इज इट शुड बी एट द लेवल ऑफ द आई साइट। सो व्हाट इज द मैनेजमेंट, सर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। So the management of the back pain and the neck pain. First is the muscle relaxant. It's a very simple drug, common to use to everyone. Second is the back and the neck strengthening exercise. It should not be done when we have pain. When there is no pain, then we will start the back and neck strengthening exercise. Third is the proper diet, and fourth is the we should avoid heat. Now coming to the proper diet, जो diet है हमारा जो बॉडी है, जो स्टमक का जो पीएच है, हमारी बॉडी की पूरी पीएच 7 है, पीएच यू नो मीन्स पीएच लेवल 7 है, ओके। तो बॉडी हमेशा मेंटेन करती है पीएच 7 पे। जब हम एसिडिक डाइट लेते हैं, जैसे हम डाइट लेते हैं आप नॉन वेजिटेरियन या बहुत स्पाइसी बहुत चीज़ की, तो वो क्या हुआ, पीएच आपका एसिडिक पीएच है, बॉडी उसको एल्कलाइन पीएच में डालती है, कन्वर्ट करती है। जैसे आप पेप्सी कोका कोला ले लिए, जैसे पीएच 2 और हमारी जो स्टमक है वो पीएच 7 पे काम कर रही है, 6 पॉइंट समथिंग, तो वो 2 को 7 बनाती है। और वो कैसे बनाती है, वो बोन से कैल्शियम खींचती है उसको एल्कलाइन बनाने में। बोन के पास कैल्शियम कम हो गया, वो बोन ऑस्टियोपोरोसिस में चली गई, कमज़ोर हो गई, और वहाँ की जो नसें हैं दो बोन के बीच में, वो अगेन द नर्व गेट्स कंप्रेस्ड और वो पेन शुरू कर देती है। तो हमें हमारी जो डाइट है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी, एसिडिक डाइट नहीं। ये जो आमिर खान सब जो ऐड देते हैं, ही नेवर ड्रिंक्स पेप्सी बट ही ऐड गिव्स ऑफ पेप्सी, ठीक है। तो हमें सब उल्लू बनाने के लिए, तो आप कोई भी चीज़ आप लीजिए, जैसे आप खूब गर्म खाना खूब खा लिए, अगेन द सेम थिंग, खाने को नॉर्मल टेम्परेचर रखिए, खाइए। ठंडा है तो खूब ठंडा नहीं खाना, नॉर्मल टेम्परेचर, लेट इट बी नॉर्मल, है ना, उसको टेम्परेचर पे लाइए, खाइए। तो एसिडिक डाइट नहीं, हमारी डाइट नॉर्मल होनी चाहिए। इसलिए व्हेन वी से कि स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म भूखे पेट भी कुछ ऐसे चीज़ें नहीं लें, तो डाइट शुड बी वेरी गुड। तो दीज आर द बैक एक्सरसाइज, इसमें तो बहुत सारे है, सबसे अच्छी है एक मैं बताऊँ, इट इज सूर्य नमस्कार, इसमें सारे एक्सरसाइज आ जाते हैं। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, when you Google it ना कि neck strengthening exercise, back strengthening exercise, it will come. So come to the next topic, our headache is most common in the general population. तो most common there are 2 types of headache, जो simple headaches में आते हैं। ये one is the migraine, second is the tension type headache. तो when we should consult doctor for headache, the first headache or worst headache, अगर बहुत सीवियर तेज में दर्द है, बहुत बुरा दर्द है, you go to the doctor. If headache is increasing severity or frequency, you go to the doctor. If headache is associated with vomiting or after awakening there is a headache, or if the headache is triggered by coughing, straining, postural change, we should go. Or again any neurological symptoms, physical symptoms after headache, you should consult the doctor. तो
migraine, this is occurs in young and middle age group, most commonly in females. तो clinical features है कि अगर आपको headache है and if it is more than 4 hours to 72 hours, the duration of headache of migraine is 4 hours to 72 hours. But headache के साथ में अगर vomiting लगे, nausea लगे, या धूप में, शोर में सतत बढ़ जाती हो, आवाज़ से बढ़ जाती हो, शांत रहने का मन करे और हेडेक बहुत टपक टपक के दर्द करता हो, अगर इस टाइप का सर दर्द है, मोस्टली इट इज माइग्रेन. So there is a treatment. One is the non-pharmacological therapies. Means there are triggering factors of migraine. So we have to avoid those triggers. Even if you have medicine, but the triggering factors are not being treated, the headache will usually precipitate. There are some food which triggers headache, like foods like chocolates, cheese, nitrate-containing foods, hunger, जिससे बहुत fast में रहते हैं, females fast में रहती है कोई भी, the headache will come. Irregular sleep pattern means decreased sleep. मतलब रात भर सोएंगे नहीं, 2 बजे तक पढ़ते रहेंगे और सुबह 8 बजे उठेंगे, headache will come. रात सोने के लिए बनाया है और दिन पढ़ने के लिए बनाया है, तो रात को सोइए 11 बजे, सुबह 5-6 बजे उठ जाइए. जो बेसिक हमारी साइकिल है, there will be no headache. Attempt to manage environmental shifts means winter season, the headache also usually precipitates. And if there is a relationship of menstrual cycle, तो उस टाइम में भी हेडेक यूजुअली प्रेजेंट. So coming to the pharmacological therapies, there are medicines. One is the triptans, analgesic and prophylactic drugs. So we won't go to the medicine part. You have to come to a neurologist or any physician for the treatment of headache. So second is the tension type headache, which occurs in all age groups. It is usually precipitated by stress and anxiety. Usually migraine is more, but tension type is, we cannot ignore the tension type headache. So the clinical features are all opposite to migraine. This is the headache associated with anxiety, palpitation. हमें कोई stress आया, headache हुआ, anxiety, घबराहट के साथ अगर headache है, लगता है सीने में दर्द है, इस तरह से उसके साथ में headache है, usually tension type headache. ये एक लगेगा कि आपको कोई रस्सी बांध दिया है सिर के, धीमा धीमा headache रहेगा. ये pulsating नहीं है, टपकने वाला दर्द नहीं है, ये भारीपन रहता है सर में, दर्द बना हुआ ही है, दर्द जाएगा ही नहीं. बहुत disabling है usually when we work or when we in whole day, and this continues from 30 minutes to days, even days भी जाता है ये, most commonly 7 days maximum, but it can be for months also. Tension type headache, usually the patients take the analgesics, some दवाई नहीं लेते हैं वो लोग, पर वो headache खत्म नहीं होता. This is the tension type headache. So the non-pharmacological therapies is the regulation of lifestyle. We eat regular meals, aerobic exercise, minimizing of emotional stressors. I will go deep in this slide. This one, minimizing of how to minimize emotional stressors. And second, third is the avoidance of the environmental precipitants. So next slide. Next. So the pharmacological, there are some drugs like analgesic, antidepressant, anxiolytics. आप ऐसा कर दो ना, एक अपना लैपटॉप इधर दिखा दीजिए, समझ जाएंगे. एक कोई लैपटॉप आप बोलिए, इनको लैपटॉप दिखा दीजिए. किसी स्टूडेंट्स को लगाओ ना. यहाँ से दिख रहा आप लोगों को?
आप शायद दिख रहा? प्रवीण आओ इधर। मैं भी है आपकी साइड में। उधर फेस करके करो। मैम है ना साइड में से देखो। So this is the figure showing this is like this is all the lack of sleep, anxiety, palpitation, all leading to stress, all leading to triggers of migraine and headache. They are interconvertible. So what is the solution? Solution what main चीज है जो इस चीज को डिसॉल्व करे anxiety, palpitation, stress? That is to be happy. How to be happy? What is the purpose of life now? मैं बताऊंगी। So the purpose of life क्या है आपकी? Everybody wants to live. Everybody wants to be happy. Everyone wants peace. और हमारी जो purpose of life, ultimate purpose of life क्या है? It is to enjoy and live happily and make others happy. So, and nobody is perfect. Nobody is perfect, and all of us are students. Happiness is not really hypothetical, or it is the definition varies from person to person. There are 3 levels of happiness. One is the pleasure, joy, and bliss. और 3 तरह के हम लोग हैं. One is the sattva, second is tamas, and rajas. Spiritually awake sattva हो गया. आप जो सोए हुए हैं प्राणी वो हो गया tamas, और जो हम लोग बीच में जो most common 90% हम लोग फॉलो करते हैं वो it is rajas. 3 levels of happiness. This is a graph. With time and knowledge, we gain pleasure, joy, bliss. The pleasure from the worldly things. There are certain neurotransmitters and chemicals in the brain which we seek and pleasure. They say like serotonin, dopamine, and catecholamines will go later. And joy. This is happiness within. अपने आप में जो खुशी है ना, that is joy. Again the chemicals which are in body is responsible for it: oxytocin, vasopressin, dopamine, and the bliss, the highest state, जो सत्व मिलते हैं, being part of something bigger than yourself, like GABA, endorphins, endocannabinoids. These are the hormones which exist in our body, from which we can attain the bliss. So यही है जो pleasure है तमस को, rajas joy, and जो सत्व है bliss. So where we find pleasure? So pleasure कहाँ से? Pleasure के बारे में हम जान चाहते हैं. Food, sex, places, listening, music, fragrance. हम लोग जाते हैं इसको seek करने के लिए. We seek pleasure from these things. So, but does happiness reside here? The question is. So what is the chemicals of pleasure? We अभी हमने discuss किया था पिछले slide में. Dopamine, norepinephrine. Next slide. So dopamine is the pleasure molecule, the reward molecule. Without pleasure हम लोग यहाँ है ही नहीं. We seek pleasure, so we seek pleasure के लिए हम लोग इसको जाते हैं. Next slide. So अब डोपामीन किस चीज से मिलता है? The omega-3 fatty acids are proven to create dopamine. The conchom like seeds है वो भी they have abundance omega-3 fatty acids. The useful sources of building blocks for dopamine like apple, beet, cucumber, green leafy vegetables, honey, cheese, you should include in our diet. देखिए मैं जब कह रही हूँ include in our diet में यही नहीं खाना है. You should include it. So second is the serotonin molecule, which is serotonin is a confidence molecule. We can gain from which one? See, diet is so important. I am just correlating the this one. Are neurochemicals in the brain and the diet. Diet का इतना importance है ना. तो serotonin like fruits, vegetables, cheese, sandwich, chocolates, and bananas, they bring an immediate calming effect because of complex B vitamins. See, cheese and sandwich I have written. इसका मतलब नहीं कि यही खाना है. Cheese, sandwich, and chocolates. तो they will say the doctors have said. So joy is human rajas, which is begin to feel happy for no particular reasons. Means it is comes from inner world and outer world, more psychological, and through service to mankind, achievement, social interactions, spiritual practices like chanting.
And the highest state is the bliss. Her mind and activity all ceases. Our consciousness becomes identified with universal consciousness. It is totally self-dependent, experience of just being. No external input, the person is fully awake. The inner peace refers to state of being mentally and spiritually at peace with enough knowledge and understanding. Next. So these are the meditations, all of you know, we have to not to discuss these things. We can, with some meditations, we will achieve all peace and anything. So next slide. Next. See endorphins, the molecule which is causing the bliss part. So endorphins, the complex carbohydrates like pasta, breads, foods with natural glucose like grapes, they make perfect mixture for creating endorphins. Eating spicy food like hot chili pepper and the routine of see up जो for second जो है वो तो should be there but main जो most common भी people should do a routine of aerobic activity brisk walking, biking or swimming or massage. Second molecule is endocannabinoids which is also one एक bliss molecule कहा जाता है. They are self-produced cannabis that work on the system. So, anandamide is the most well-known cannabinoids, and there are many plants of cannabinoids in our literature, which has this bliss molecule. So, next. So, in conclusion, this pleasure is dependent on others, joy less so, and bliss is completely independent of anything. So, next. इसके पहले So, instruments used in the study of brain and happiness. Can we really measure happiness? And how? So, who will know? The neurologist and psychologist. So, next slide. Next. Now, coming to money. बहुत important है. Money and happiness. Money produces short-term benefits. More money. Does it raise well-being? I will show you the next slide. Sir, next slide. See, this is the study from the United States. इन्होंने क्या देखा कि from 1945 to 2000 इन्होंने persons को लिए जिनकी per capita income से higher capita income तक इन्होंने ग्राफ बनाया था. तो the real income, the first जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है, means income उनकी बढ़ रही है, and the percentage of very happy इनकी जो second graph है percentage. So this red line showing कि भले हमारी income of capita बढ़ रही है लेकिन the percentage of very happy वो steady है. That is not increasing. So more money will not raise well-being. So money and happiness. Money can bring security, comfort, pleasure. It can improve standard of living, education, but money corrupts. Success corrupts. They take away morality, relationships, health, bliss, and peace. Understanding happiness is not something that happens, that money or power can command. Means in totality, it should be in balance. So next thing. So, Previous. So what do you remember? In whole life, the applause dies away, the trophies gather dust, winners are forgotten. So we should remember whom? The ones who take care of you and appreciate you. So now answer these three questions. The first, name 3 teachers who contributed to your education. The second, name 3 friends who helped you in your hour of need. Third, think of a few people who made you feel happy. And name 5 people that you like to spend time with and who made you peaceful. Now you write this question and you answer you should not answer to me now. You just write it in your page and give it to your teacher. What did you think of these 3 questions? So life is larger than medicine. So professionals are not happy. The professional career, teacher, academics, doctors, because of many issues written here.
happiness and peace, main thing what is eat right. We discussed exercise, get enough sleep, good excretory function, learn to relax, laugh exhaustively, love abundantly. So the figure is not being shown. So next slide. Get enough sleep, walking. So next. रेस्ट एंड ट्रेनिंग, वेंटिंग, मतलब आपके पास जो भी लोड है ना दिमाग में उनको कुकर की तरह बैठ के रिलीज कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने इसके साथ. वेंटिंग. योगा, मसाज, लाफ फ्रीक्वेंटली. हंसना भूल गए हम लोग सब दबाव में आके. नेक्स्ट. Laugh frequently at yourself and not others. Laugh from the core of your spirit, not in artificial ways. Smiling. Smile solves many problems. Silence avoids so many problems. So if you spend your life in judging people, then when will you love them? So love abundantly. So previous. Yes, sir, previous. So happiness and friendship. A person doesn't need a large number of friends to be happy. He needs only one best friend to live a whole life. So simple formula: stop comparing, stop expecting, stop criticizing. So we should start sharing, start helping, start loving. Give and forget, count blessings. So meditation is an antidote to stress. The neurochemistry and neurophysiology of meditation is just the reverse of stress. Stress is overactivity of sympathetic system. Meditation is overactivity of the parasympathetic system. So there is a change from sympathetic to parasympathetic. मुझे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बताओ कि हम लोग मंदिर जाते हैं, कहते हैं कि घर में पूजा करें, मंदिर क्यों जाएं? तो मंदिर इसलिए जाते हैं, there is a change from sympathetic to parasympathetic mode when we listen to the chanting in the temples है. पूरी एक स्फीयर है, उसमें सारे इस parasympathetic mode एक्टिवेट होते हैं. तो parasympathetic means relaxing mode of the body, which is very necessary to decrease the stress. Thank you very much. Thank you, ma'am. नमो राघवाय. सभागार में उपस्थित सभी मेरे मित्र, आप लोग हमारे दोस्त हो, मित्र हो, यही मेरी खुशी का राज होगा. और डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हैप्पीनेस होना चाहिए, खुश रहना चाहिए. तो ये सोच लेंगे कि हमारे आप में अंतर है, मैं ये हूँ, आप ये हैं, तो ये खुशी और सुख भाग जाएगा. इसलिए मित्र हुआ. मित्र सबसे पहले आज क्रिसमस की शुभकामना, मंगल कामना. क्रिसमस की शुभकामना, मंगल कामना ये कि देखिए चीजें अवतरण में आता है. ठीक है, 3 दिन 4 दिन के बाद से यीशु का होगा. उसे आज हमारे बड़े राजनेता ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्यिक नेता, भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है. उस सबके निमित्त आपको शुभकामना. डॉक्टर साहब ने आज जहाँ से बात की है उसको मैं समेटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भी जल्दी है. अष्टावक्र में भी आपको आना है. बचपन में ही हम लोग सोचते थे कि ये चीज करेंगे तो हमें नहीं होगा, दुनिया भर को बीमारी हो सकती है मगर मुझे नहीं होगा. कोई भी बीमारी है, बैठने का स्टाइल हो या खाने का हो या किसी तरह का हो, हमें नहीं होगा. मगर जब आप हमारी उम्र में आएंगे ना, जब 60 के बाद होंगे, तो 40, 30, 40 के बाद तो इन्हीं डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे और आपको आज भी ऐसे डॉक्टर मिलेंगे. कैसे डॉक्टर? अब थोड़ा सेट कर लीजिएगा.
रामचरितमानस में एक लाइन है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, जो गुरु ऐसे हरई शिष्य धन हरई शिष्य धन शोक न हरई, ऐसे गुरु नरक में पड़े। जो ऐसे गुरु नरक पे पड़ जाएंगे जो शिष्यों का शोक नहीं हरते, शोक नहीं निवारण करते, और क्या लेते हैं पैसा। तो आजकल तो भाई शासन पैसा से फीस ले लेता है, गुरु जी की बात में नहीं करूंगा। तो आजकल व्यवस्था भी ऐसी हो गई है कि डॉक्टर दर्द कम दूर करता है, पैसा क्यों डॉक्टर? डॉक्टर दर्द कम दूर करता है, पैसा पहले निकालता है। तो डॉक्टर के पास, वकील के पास, पुलिस के पास, ऐसी व्यवस्था के पास जाने के पहले न जाना पड़े या कम जाना पड़े, इसके लिए यह चीज बहुत आवश्यक है। खान पान, रहन सहन और मुस्कान सबसे बड़ी बात है। मुस्कान इतना भी ना मुस्काइए कि लोग कहें पागल हो गया। ठीक है, मगर एक बॉडी लैंग्वेज आपका बताता है। जब आप पाँव घसीट के चलते हो, जब आप उदास होकर चलते हो, आप तो टीचर्स ट्रेनिंग के हो, बीएड एमएड करते समय मैंने भी स्वास्थ्य शिक्षा का पढ़ा, मगर आज जैसा स्वास्थ्य शिक्षा मैंने उन दिनों भी नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा कि ये मेरे काम का नहीं है और लेसन प्लान और टीचिंग प्लान मेरे काम का नहीं है। सबको खारिज कर देता था। तो अब समझ आता है कि नहीं, माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन हो, इन चीज़ों का भी आगे आपको प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि मैं जब भी कभी कॉलेज का इंस्पेक्शन करता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो मैं छात्रों की बॉडी लैंग्वेज से समझता हूँ कि ये कॉलेज के अध्यापक कितना इनको बोझ देते हैं, कितना इनका बोझ खींचते हैं, कितना इनके साथ अपनत्व होता है। तो ये स्टूडेंट्स की जो कृति होती है, स्टूडेंट्स के मुखाकृति से हमें पता चल जाता है कि यहाँ के अध्यापक कैसे हैं, यहाँ का प्रशासन कैसा है, स्टूडेंट्स इस समय किन स्थितियों से गुजर रहा है। हेल्थ की बात है, बहुत कुछ बात कही। फिर मैं कहूँगा कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बातें आपने बताई। हम सभी बैठने से लेके, सोने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, पर दुख में दुखी ना हो के पर दुख में सुख पाने का रामचरितमानस में यही है ना संतों के लक्षण। और जैसे जैसे हम संत बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हॉस्पिटल ज़्यादा खुल रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी तो आज उसी तरह से खुला है जैसे जनरल स्टोर खुल रहा है। और ख़ास तौर से माइग्रेन और न्यूरो और ये साइकेट्रिक्स, मतलब अवसाद, मानसिक विकार, इसके ये कम हो, भारत में इसकी संख्या कम हो। यूरोप इसके चपेट में बहुत पहले से आ चुका है, एकल इकाई के कारण। एकल इकाई इसको कहते हैं कि पत्नी कहीं और नौकरी करती है, पति कहीं और नौकरी करता है, एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई, वो कहीं और भी है। तो ये तीनों अलग होते हैं, दोस्त हमारे पास होते ही नहीं हैं। कभी कभी आप सोचिए कोई बहुत बेहतरीन और नॉलेज चुटकुला हो तो सोचना पड़ता है कि किसको हम फॉरवर्ड करें। हमें तो अच्छा लगता है, हम सोचते हैं फॉरवर्ड करें, तो नॉनवेज चुटकुला भेजते देखो दोस्त कह रहा है, नॉनवेज चुटकुला भेजते हमको समझ में आता है कि नहीं, इतना गहरा दोस्त, इतना गहरे बात तुम्हारे पास है ही नहीं है। ऐसा नहीं, ठीक है, मैं कहूँ नॉनवेज नहीं, आपके अंतरंग ज्यादा से ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे एक, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कोई भी लेक्चर ठीक नहीं होता है। आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी और अपनी जिज्ञासाओं को जगाइए, डॉक्टर साहब से क्वेश्चन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि सर ने कहा कि विद्यार्थी हमने एक स्टडी नहीं, एक जगह बहुत वायरल भी हुआ था। एक डॉक्टर थे, ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट, वो सर्जरीज उसमें लिखा था ही हैज डन मान लो 5 to 6 सर्जरीज इन अ डे। वो करते हैं 140 कार्डियक सर्जरीज कर लिए, ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 40। तो भाई ऐसा क्या हो गया?
सब सोचे ऐसा क्या हुआ कि वो चले गए। तो हुआ क्या हुआ, सबसे मेन चीज, सब चीज ठीक था, ही वाज फिट, ही डज एवरीथिंग, एक्सरसाइज से लेकर सब कुछ अच्छा था, वेल फिट, स्मार्ट, हैंडसम गाय, एंड ही डाइड ऑफ 40 हार्ट अटैक। तो स्ट्रेस, he used to do 5 to 6 surgeries, cardiac surgeries, आप लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब 18 से 20 घंटे आप दिन भर में काम कर रहे हैं। वो सारे स्ट्रेस क्या हुए आपको, मैं बता रही हूँ ना, स्ट्रेस इतना बुरा है, वो स्ट्रेस आपका सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, वो सारे प्रेशर दिए आपको हार्ट पे, हार्ट ज़्यादातर पंप करेगा, कंस्ट्रक्शन हो गई आर्टरीज की, मतलब जो नलियाँ हैं वो रिलैक्स नहीं होंगी, एकदम और पतली हो जाएंगी, प्रेशर और बढ़ेगा, पूरी बॉडी की मैकेनिज्म है। और स्ट्रेस लीडिंग टू जो भी आपके हार्ट की जो नलियाँ हैं जाम होने लगती है, मतलब आपको पता नहीं चलता है आपको स्ट्रेस क्या कर देता है। तो ये चीज़ हमें है, वर्कलोड इतना नहीं होना चाहिए, इतना स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा है लेकिन वो स्ट्रेस बहुत बुरा है, इसलिए मैंने स्ट्रेस पे ज़्यादा फोकस किया। मैम जैसे कोई हाउस वाइफ है तो वो घर का सारा काम स्वयं ही करती है, झाड़ू पोछा कपड़ा धोना सारा कुछ, तो क्या उनको भी एक्सरसाइज की जरूरत है? हाँ ज़रूरत तो है, आजकल की जो शैली, जैसे हम लोग पहले तो नीचे बैठते थे, पहले क्या होता, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बहुत लोग मिल बांट के हंस बोल के भी काम कर लेते थे। अब क्या अकेले लेडी है ना, उस पर बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया। प्लस हमारे जो किचन के जो स्लैब्स हैं वो भी बहुत एक ऊपर लेवल है, उसके ऊपर चूल्हा हो गया, उसके ऊपर कुकर, उसके ऊपर उसमें हाथ, आप समझ रहे हो, ये जो आपका जो लेवल है बहुत ऊपर हो गया। मैं भी बनाती हूँ, मुझे भी कंधे में दर्द हो जाता है। तो मैं भी सबको कहती हूँ कि जो हमारे जो लेवल्स है ना, वो उसको मेंटेन नहीं है, सही नहीं है, बिल्डर्स बना देते हैं। और झाड़ू लगाने वाला भी जो चीज़ें हैं उसमें भी क्या है कि अकेले लगाना है तो भी कमर दर्द बहुत ज़्यादा होती है। पोछा लगाना है, आप घुटने में बैठ के लगाएं पोछा, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आज के सिस्टम में, जैसे हम खड़े खड़े वाला यूज़ करें, थोड़ा सा पीछे बैठ जाएं, थोड़ी देर बैठ के करें, इस तरह से मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। पर वो एक्सरसाइज आजकल हार्ड वर्क नहीं रहा, आजकल टेक्नोलॉजी वर्क, आजकल मेल एंड फीमेल में डिफरेंसेस नहीं है, और टेक्नोलॉजी सबको खत्म कर दिया है। कोई भी वॉशिंग मशीन डाल देगा, लगा देगा, कोई भी सब कुछ कर देगा, टेक्नोलॉजी सब चीज़ों के हार्ड वर्क को खत्म कर दिया है, तो इसलिए ज़रूरत है एक्सरसाइज की। मैम स्टमक में एनी टाइम जलन सा होता है, इसका क्या करें? पेट में जलन, एनी टाइम जलन सा 24 आवर्स रहेगी? पेट में जलन नहीं होगा, आपको लगता होगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेंडुलम की तरफ से 24 लीवर जहाँ पर है नहीं, जलन जब तक आपको गले में जलन जैसा नहीं लगेगा, आपको कैसे पता कि पेट में जलन है? मैम भोजन जब नहीं करते हैं तो अच्छा रहते हैं, नहीं जब पानी पिए या दूध पिए फिर भी जलन करते हैं, इसका तो कारण? आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दिखाइए डॉक्टर। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हाँ, अच्छा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाओ, यूरो प्रॉब्लम नहीं है। आपने अभी माइग्रेन के संबंध में बात की, तो मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे जिसको माइग्रेन नहीं हुआ है तो वो क्या करे कि माइग्रेन से बच सके, और जिसको अगर हो गया है तो क्या उसका परमानेंट इलाज है, या कैसे वो उस बीमारी से अपनी निजात पा सकता है? जिसको माइग्रेन नहीं हुआ है, माइग्रेन नहीं, जैसे आपने बात किया लाइफ स्टाइल का कि सोने का टाइम नहीं है, खाने का, तो इससे कभी कभी ये होता है कि क्योंकि माइग्रेन सबको नहीं होता, ये पाया जाता है किसी की दिमाग की नेटवर्किंग ऐसी होती है कि वो मतलब माइग्रेन है, माइग्रेन जाता नहीं है, नेवर गोज। उसका परमानेंट इलाज परमानेंट जिंदगी में कुछ नहीं, जिंदगी परमानेंट नहीं है। वो तो मैं हाँ, तो माइग्रेन नहीं जाएगा, मतलब बहुत लोग कहते हैं ना छमना दवाई खा लो माइग्रेन चला जाएगा, माइग्रेन नहीं जाएगा। अब 50-60s में भले माइग्रेन का कुछ इंटेंसिटी काफ़ी डिक्रीज हो जाए, बट यूजुअली ये 15 ईयर्स एडोलसेंस से लेकर 40-50 तक जाते हैं माइग्रेन। माइग्रेन गायब नहीं होता, आपको ट्रीटमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, हाँ जैसे पैर काफी देर तक मुड़ा रहता है तो मैम, तो क्या होती है, झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, तो ऐसा क्यों? तो क्यों होता है इसमें कुछ, जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी एक हो गया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी दूसरा हो गया, ये तो आपकी इन्वेस्टिगेशन है जो होनी चाहिए। बाकी आपकी जैसा हमारा जो काम करते हैं किस तरह से खड़े हैं, वो भी दूसरी चीज़ है, सबको टोटल पे देखना पड़ेगा। आप करवाइए इन्वेस्टिगेशन। मुझे लगता है कि सबों को विटामिन डी की कमी, मैं तो देखती हूँ पेशेंट्स में, सब अच्छे खाते पीते हैं, पर वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, एवरीवन शुड डू विटामिन B12, विटामिन D3 लेवल्स आप लोग सब लोग कराएं, आपको खुद पता चल जाएगा कितना कम है, सभी लोग को कराना चाहिए।
उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ कर सकते हैं जिसमें विटामिन हो, तो रेगुलर हमें अगर कि उन्हें तो उतनी जानकारी होती नहीं है। जिस मौसम सबसे ज्यादा फल मिले, जो फल मिले जिस मौसम का वो खाइए। मौसमी फल। मौसमी फल। डिप्रेशन, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, मतलब उसको कम कैसे कर प्रैक्टिकल लाइन में बताया ना भी था सारा। मैम भी बताया ना। ये स्लाइड हम शेयर करेंगे। अच्छा, ये स्लाइड हम आपके ग्रुप में शेयर करेंगे, आप लोग डिटेल स्टडी करिए, है ना। अच्छा, उसमें 1950 में आज के टाइम में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। हैं? खड़े खड़े को बताइए। और जो था स्ट्रेस, जो आपने रिपोर्ट बताई थी, पब्लिश हुई थी 1950 में हुई थी, कब हुई थी बताओ। हाँ, तो उसका क्या करना है? इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है तो मैंने बताया, डेटा बताया कि और पैसे का मींस बहुत कम है। ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है। अपने यहाँ जो एक आदमी की जितनी इनकम है और अमेरिका में इनकम है, उसके कंपैरिजन में आप देखो यहाँ हो रहा वहाँ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। रिसर्च स्टडीज को लाया जाता है इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन वो आपको बता के नहीं लाया जाता, उसी के बेस पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो मैम ने जो आपको डेटा दिया, वो डेटा ये बताने के लिए पर्याप्त था कि कैसे उसका कोरिलेशन है, ठीक है ना। आपको इम्प्लीमेंटेशन ये हमारा पार्टिसिपेशन से बेहतर थोड़ी कोई तो सोसाइटी का प्रेशर, फ्यूचर की टेंशन नहीं, वो उसकी स्टडी आप करिए, वेबसाइट्स पे है। ऐसा खुद थोड़ी कोई देखता है। आप जो कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये आपको बता के नहीं हो रहा है। लाइफस्टाइल, हाँ हाँ, बहुत सारे कॉज होते हैं, चाहे थोड़ी होता है। ठीक बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आप जरा वेबसाइट को और डिटेल स्टडी करेंगे तो जो डिफरेंट जो आपकी, नहीं बात को सुनिए ना पूरी, तो जो आपकी मिनिस्ट्री है ना उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसकी पॉलिसी बन रही है, वो इसी डेटा को बेस बना के हो रही है। तो डेटा इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन करने के बजाय ये क्वेश्चन करिए कि आपको जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे आप कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम डेटा में किसी बताने के लिए आपके लिए स्ट्रेस कैसे कम करें, क्या कम करें? डिप्रेशन, क्या स्ट्रेस कैसे कम करें? तो पूरी स्लाइड ही बता दी स्ट्रेस कम करने के लिए। मैडम ने जब स्लाइड शेयर की थी, डिस्कस किया था आपके साथ, तो स्ट्रेस कम करने के बाद अच्छा पढ़ के इजी वे में, इजी लैंग्वेज में, उनको इजी लैंग्वेज में, उनको स्लाइड की लैंग्वेज नहीं चाहिए, इजी कॉमन लैंग्वेज चाहिए। कैसे दूर कर बेटा बहुत कॉमन लैंग्वेज थी, अब आप चाहो तो हिंदी में कन्वर्ट करके हम भेज देंगे। मेडिकल साइंस में प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना दिक्कत होती है। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ये सारी चीजें स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, स्टॉप कंपेयरिंग, राइट थी ना। स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट लाफिंग, डोंट लाफ एट अदर्स, तो बताया था। सिंपल नहीं था, उससे ज्यादा नहीं सिंपल क्या बताऊं। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, 40 मिनट्स और 50 मिनट्स में जो बातें हो सकती हैं इतनी मैक्सिमम, हमको खुश रखने के लिए, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करने के लिए और एक स्वस्थ भारत के नागरिक, स्वस्थ नागरिक में अपने आप को डेवलप करने के लिए, वो सारी बातें बहुत ही शालीन ढंग से आपने अपनी स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुत किया। आगे आप हमारे आमंत्रण पर समय समय पर आती रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और मैडम ने यहाँ आकर के हम सबको अमूल्य समय दिया, हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया, उनको अच्छे अच्छे टिप्स बताए हेल्दी लाइफ के लिए। हम शिक्षा संकाय की तरफ से, विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं